आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी ANP के रहनुमा अमीर हैदर होती और उनके साथ इफ्तिखार शाह भी बैठे हुए थे और उनके साथ जाहिद खान भी थे और PDM से उन्होंने अलहदगी का ऐलान किया। और लेकिन सिर्फ अगर जमातों में अलाइंसेस होते हैं अलहदगी भी हो जाती है, ये कोई इतना ऐसी कोई ज़्यादा उसकी अहमियत नहीं थी। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत संगीन इल्ज़ामात लगाए गए, सिर्फ अलहदगी नहीं हुई, संगीन इल्ज़ामात। ये कहा गया कि ANP की तरफ से कि मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजलुर रहमान और PDM की दूसरी जो जमातें हैं कोई ज़ाती एजेंडे को प्रमोट कर रही हैं, कोई ऐसा एजेंडा है उनका जिसको वो प्रमोट कर रही हैं और इसलिए उनके साथ अब मज़ीद चलना मुश्किल है। अमलन हम देखते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अलहदा हो चुकी है। उसमें बड़ा इस वक्त जो बयानबाजी चल रही है उसमें ऐसा लग रहा है, ज़राए ये बता रहे हैं कि पीपल्स पार्टी बड़ी भरपूर तैयारी के साथ अगले चंद दिनों में एक सियासी हमला करेगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ पर, क्योंकि जो लॉन्ग मार्च नहीं हुआ, मुस्लिम लीग नून ने बहुत ही चालाकी से उसका सारा मलबा डाला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कंधों पर और ये कहा कि जी ये इस्तीफ़ों के बगैर लॉन्ग मार्च का फ़ायदा नहीं और पीपल्स पार्टी इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार नहीं, तो लॉन्ग मार्च मुलतवी करते हैं। और फिर उसके साथ ही सेनेट का जो इंतखाब था उसके अंदर के PTI हुकूमती ताउन से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को सेनेट का चेयरमैन बनाया, ये कहकर एक पूरा उनको एक फ्रेंडली अपोजिशन और इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही और उन पर यह इल्ज़ाम लगाया कि वो बिहाइंड द सीन बात कर रहे हैं। हालांकि अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो आपको नज़र आएगा कि सबसे पहले जो अलायंस किया, जो अंडरस्टैंडिंग क्रिएट की PTI के साथ, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की थी और वो थी पंजाब में सेनेट के इलेक्शन पर। और उस अंडरस्टैंडिंग के नतीजे में PTI के जो अलाई हैं मुस्लिम लीग का, उनको कामल अली आगा साहब की सीट मिल गई और वो इसलिए कि नून लीग ने अपने उम्मीदवार को विड्रॉ करवा लिया। तो पीपल्स पार्टी ये समझती है कि ये दर हकीकत PTI के साथ ताउन की जो बात है, हुकूमत के साथ ताउन की जो बात है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने की। ये मामला मुहिम्मा है क्या, किस ये हुआ क्या है ये सारा, और अब आने वाले दिनों में क्या होगा। मौलाना फजलुर रहमान की तो बीमारी ख़त्म नहीं हो रही, अब उनमें इतनी हिम्मत ही नहीं कि वो आके सवालात का सामना कर सके। बुखार पे बुखार चल रहा है, बुखार पे बुखार चल रहा है। दूसरी तरफ मरियम साहबा का भी गला दुख रहा है, गले पे गला दुखी जा रहा है उनका, और बहुत वैसे भी दुखी हो चुकी हैं वो। उनका जो अब कोरोना का टेस्ट, और फिर जो एक और बड़ी पॉलिटिकल आज जो बात हुई है वो जावेद लतीफ़ साहब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े एक अहम पार्लियामेंटेरियन हैं, उन्होंने ये कहा कि नवाज शरीफ साहब के इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान के बड़े लोगों से रवाबत हैं। भाई किस तरह के रवाबत हैं, कौन से रवाबत हैं? मरियम नवाज साहबा कह रही थी कि DGISPR को नहीं पता, ये तो बड़े उछले लेवल के हमारे सारे मुआहदे हो रहे हैं और बातचीत चल रही है। गबूल साहब ये कहते हैं कि जो बातचीत चल रही है वो सिर्फ मरियम साहबा के बाहर जाने की नहीं, नवाज शरीफ साहब की वापसी की भी बातचीत चल रही है। तो फिर ये क्या है सब, बात कौन कर रहा है, किसके साथ कर रहा है? और इमरान खान साहब की बात बड़ी अहम है। 2 दिन पहले उन्होंने ये कहा अपने तर्जुमानों से, अपने पार्टी लीडरों से कि छोड़ दें अब अपोजिशन को, कोई उन पे फोकस ना करें, अपने काम पर फोकस करें। लेकिन 2 महीने पहले ये सूरत हाल नहीं थी। वो तर्जमान जिसका मुंह जितना बड़ा था, प्राइम मिनिस्टर उतना उसको पसंद करते थे और कहते थे कि बिल्कुल लताड़ो इनको, करप्शन के इन मीनारों के ऊपर गंद फेंको मजीद। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि नहीं, आप अपनी परफॉर्मेंस पर तवज्जो दें। ये बड़ी अच्छी सोच है, बड़ी अच्छी अप्रोच है कि अपनी परफॉर्मेंस पर तवज्जो दें। अब जो PDM का जो ताबूत था उसमें पहली कील जो है वो ठोकी है इन्होंने, ANP ने, और अब आखिरी कील मुझे लगता है कि बिलावल भुट्टो, जिनके ऊपर मरियम नवाज साहबा ने बहुत इन्वेस्ट किया, उनके साथ बड़े अच्छे तल्लुकात बनाए और ये कहा कि 90 की जो दिहाई है, जो इससे पहले की जो पॉलिटिक्स है, हम उसको दफन करने जा रहे हैं और मैं और बिलावल हम कभी एक दूसरे के खिलाफ बात नहीं करेंगे और हम चलेंगे अपने अपने एजेंडे के साथ। लेकिन ये बात तो चंद दिनों में ही ख़त्म हो गई। वो भी
इस वक्त बड़ी परेशान हैं और मामला जिस तरफ जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत को अब अपोजिशन से कोई ख़तरा नहीं। बकौल शेख रशीद अपोजिशन टाएं टाएं फिश, ठुस ठुस, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन ख़तरा किससे है इमरान खान साहब को? अगर परफॉर्मेंस ठीक ना हुई, अगर ये चीनी 120 रुपए किलो बिकती रही, ये सस्ती नहीं हुई, आटा इसी तरह बिकता रहा, ब्लैक में सस्ता नहीं हुआ, फिर एक बड़ी प्रॉब्लम है। फिर लोग घबराएंगे भी, फिर लोग मायूस भी होंगे। अब डस्का का 10 अप्रैल का इलेक्शन एक बड़ा टेस्ट है पीटीआई के लिए भी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए भी। पीटीआई इस वक्त उसके वर्कर्स जो हैं वो जो मायूसी थी उससे बाहर निकल आए। उनको लगता है कि अब खान साहब अपना टाइम पूरा करेंगे। अपोजिशन जो इमरान खान साहब को हटाना चाहती थी वो टूट फूट गई है। मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स उनके मुकाबले में दिल बर्दाश्ता हैं और अब हमजा शहबाज वहाँ पर डस्का में जा रहे हैं। मरियम नवाज साहबा, उनकी बीमारी वजह समझ में आती है। अगर वो सेहतयाब हों और डस्का ना जाएं तो स्पेकुलेशन होगी। क्या होगा? लोग सवाल करेंगे कि अब हमजा आ गया है, मरियम अंदर रह गई है। तो मरियम नवाज साहबा ने सोचा अपनी बीमारी लंबी कर लें। गला, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं अगर आप डॉक्टर के पास जाके कहें ना तो डॉक्टर ये डिटरमिन नहीं कर सकता कि आप वाकई उस तकलीफ में है या नहीं। मसलन अगर आपका मेरे पेट में दर्द है, मेरे गले में दर्द है, बुखार का तो आप थर्मामीटर लगा के देख सकते हैं, ब्लड प्रेशर को आप देख सकते हैं, शुगर को आप टेस्ट करके देख सकते हैं। दर्द का तो कोई पैमाना ही नहीं है सिवाय इसके कि आपकी जो चीखो पुकार है हाय 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 हाय, वो ही एक पैमाना है दर्द का। तो मरियम नवाज मुझे लगता है कि दर्द हमजा में मुब्तला हैं और उन्होंने बेहतर यही समझा कि वो मत जाएं डस्का और अपने आप को यहीं पे रखें, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने भी कहा था एक भरी मीटिंग में उनसे कि हमजा से सियासत सीखो। जब मरियम साहबा ने ये कहा कि कि हमजा साहब आपकी जो सियासत है वो पार्टी को नुकसान दे रही है, तो हमजा शहबाज ने कहा कि मेरा सियासी उस्ताद नवाज शरीफ हैं, जिस पर नवाज शरीफ साहब जो वीडियो कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, उन्होंने मरियम से ये कहा कि हमजा से आप सियासत सीखो, हमजा जो बात कह रहा है वो ठीक कह रहा है। तो राना ताहिर साहब, फिर अब ये जो कुछ हो रहा है आपकी साथ आ रही? समी साहब देखें, आपने जो बात की ना पीडीएम के हवाले से, आपको याद होगा कि हम यहीं बैठे थे जिस दिन इन्होंने ऐलान फरमाया था कि 26 मार्च को लॉन्ग मार्च होगा और मैंने अर्ज़ किया था नहीं होगा। समी साहब, इन तिलों में तेल नहीं है, ये नहीं कर सकते। अगर तेल है तो मिट्टी का तेल है। हाँ, आग लग जाती है मिट्टी के तेल, ये कर नहीं सकते। खुद को जला आप देखें जो है वो भरी पड़ी है डीलें करने से। नवाज शरीफ साहब तो माफियां भी मांग लेते हैं, वो भी इसमें भी नहीं शर्माते, माफी मांगने में भी नहीं शर्माते। अब आगे क्या होगा? माजी छोड़ें, आगे भाईजान, आगे बताएं आगे क्या होगा? कुछ समझ में आती है बात आपके? आगे होना क्या है? क्या आगे देखें, बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो कहते हैं कि अब हम कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जो है ना कौमी असम्बली में उनसे बात करेंगे। इसका मतलब है मरियम साहबा और नवाज शरीफ साहब का खाता गोल। हाँ, यही जवाब। और जो मुस्लिम लीग नून के अंदर से जो आवाज़ें आ रही हैं राना साहब, उसमें बहुत ज़्यादा, जिसमें ख्वाजा आसिफ शामिल हैं, जिनमें एहसन इकबाल शामिल हैं, जिनमें जनाब अयाज सादिक शामिल हैं, जिनमें जनाब ख्वाजा साद रफ़ीक शामिल हैं, वो शहबाज शरीफ साहब को सुनेंगे, उनकी बात करने के लिए वो तैयार हैं। साहब इसलिए कि देखें, वो समझते हैं कि अगर हमने मरियम नवाज़ की बात सुनी तो ये पार्टी नहीं बचेगी। मुस्लिम लीग नून के कारकुन जो हैं वो भी ये समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बाहर आ जाएं ताकि वो पार्टी की बागडोर संभालें। ख्याल ये है कि शहबाज शरीफ साहब जब बाहर आएंगे तो बाहर आते ही वो बड़े ताबड़तोड़ बयान देंगे जिसमें हुकूमत पर क्रिटिसिज्म होगा, सिस्टम पर क्रिटिसिज्म होगा, थोड़ा सा हो सकता है एस्टेब्लिशमेंट पर भी क्रिटिसिज्म हो, क्योंकि अपनी क्रेडेंशियल जो हैं उन्होंने मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स के सामने, समझ रहे हैं ना हमीद साहब? ये तो देखिए सर, मरियम ने ना पूरा एक ग्राउंड बनाया। अगर वो इतनी वोकल ना होती तो ना ही हमजा बाहर आते और ना ही आने वाले दिनों में शहबाज शरीफ साहब बाहर आएंगे। सो बेसिकली उन्होंने एक ग्राउंड तैयार किया जिसकी वजह से मेरे ख्याल में हमजा भी बाहर आए हैं और जिसकी वजह से मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब भी बाहर आएंगे। अगर आप ये कहें, अगर आप ये कहें कि मरियम जो है उसको साइड पे कर दी है, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो साइड पर हो सकती है। लेकिन ये जो आप जो बाहर आने की बात कर रही है ना,
हमजा शहबाज बाहर आए हैं कि उनकी जमानत हुई है, क्योंकि दो और कोर्ट ने जमानत ली है एक लीगल पॉइंट पर। लीगल पॉइंट पे ली होगी, तो फिर इसमें मरियम साहबा का कहां से आ गया सारा मामला? लेकिन पॉलिटिकली भी बहुत सी चीजें होती है। ट्रैक टू डिप्लोमेसी थी, वो मेरी डिप्लोमेसी तो नहीं थी ना वो इस तरह की बात करती, ना ट्रैक टू डिप्लोमेसी होती। आज यही बात हो रही है ना अदालत के हवाले से, जो अदालत के हवाले से ट्रैक टू डिप्लोमेसी की बात ही नहीं कर रही। ट्रैक टू डिप्लोमेसी मैं वही अर्ज कर रहा हूं कि मैं वही अर्ज कर रहा हूं कि जो वो बाहर आए हैं हमजा शहबाज साहब, वो प्योरली एक लीगल पॉइंट पर बाहर आए हैं, क्योंकि 2 साल ऑलमोस्ट उनको हो गए थे और जो इन्वेस्टिगेशंस थी वो ऑलमोस्ट कंप्लीट थी। ट्रायल अभी शुरू नहीं हो सकता था, तो जिस पर अदालत ने उनको बेल दी, वो प्योरली एक राणा साहब एक लीगल पॉइंट है। मुस्लिम लीग नून के जितने भी लीडर गिरफ्तार हुए ना नैब के केसेस में, उनमें सबसे ज्यादा तवील अरसा हमजा शहबाज ही जेल में रहे हैं। और बिला वजह यहाँ आपकी ये बात बिला वजह का फैसला नहीं है, बिला वजह तो उनके केस चल रहा है, उसका फैसला तो कोर्ट करेगी। अदालत ने उन्हें ये नहीं कहा कि आपने इन्हें बिला वजह गिरफ्तार किया है, उनको जमानत पर रिहा किया गया। आपका ये ख्याल है मीना के, मैं समी साहब वो गुजारिश नहीं, आपका ये ख्याल है वो जो पीडीएम की हम बात कर रहे थे ना, जो तबूत आपने इनके की बात की थी, उसको जरा हम मुकम्मल कर लें कि ये जो एएनपी ने आज काम किया है, ये एएनपी सवाल ही पैदा नहीं होता कि आसिफ जरदारी साहब की मर्जी के बगैर ये कदम उठाए। बिल्कुल, उन्होंने आसिफ जरदारी साहब से सलाह करके ये कदम उठाया और उन्होंने कहा कि जी जाए पहाड़ में पीडीएम। और समी साहब बहुत संगीन इल्ज़ाम, आपने जो बात की है शुरू में कि उन्होंने बड़े संगीन इल्ज़ाम लगाए, ज़ाती एजेंडा। ये वो बात है जो इमरान खान कहते थे कि ये अपनी करप्शन बचाने के लिए ये इत्तेहाद बना है, और अब वही बात एएनपी ने कर दी है कि ये तो नून लीग और मौलवी साहब अपना ज़ाती एजेंडा जो है वो मुसल्लत करना चाहते हैं और हम इसमें फ्रीक नहीं बन सकते, हम साथ नहीं दे सकते, और वो चले गए। और जो समी साहब आप ये कहते हैं ना कि इन्होंने उनके कंधे पर बंदूक रखी, उन्होंने इनके कंधे पर बंदूक रखी। देखिए, मुझे 26 मार्च को लॉन्ग मार्च नहीं करना चाहते थे नून लीग वाले, क्योंकि इनको पता था कि इनके पास हाथ बंधे नहीं हैं, और पीपल्स पार्टी वाले भी लॉन्ग मार्च नहीं करना चाहते, तो ऑलरेडी गवर्नमेंट में है, वो इस्तीफे भी नहीं देना चाहते थे। तो इन दोनों ने एक दूसरे को इस्तेमाल करने की कोशिश की और खुद इस्तेमाल हो गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।